जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की, विनायक चतुर्थी की, गणपति महाराज की, जो कि 10 सितंबर में है और 19 सितंबर तक रहने वाली है। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी, पूजन की विधि क्या है, भगवान को किस समय स्थापित करें, किस रंग के आप गणपति लेकर आएं, धन और संपदा के लिए किस क्या क्या चीज भगवान को चढ़ाएं, क्या चीज भूल कर भी ना चढ़ाएं, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिले। आज बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। गणपति बप्पा मोरया, विघ्न हरने वाले गणेश जी। इस दिन को हिंदू ग्रंथों के हिसाब से गणेश जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। तो 10 सितंबर, इस बार गणेश चतुर्थी 10 सितंबर में है। इसका जो पूजन का शुभ मुहूर्त, कहते हैं गणेश जी की पूजा शुभ मुहूर्त में ही प्रारंभ करनी चाहिए, तभी शुभ फलदायी होती है। तो इनकी जो स्थापना का मुहूर्त है वो प्रातःकाल 12:17 से रात्रि 10 बजे तक है। किसी भी समय आप पूजन के लिए गणपति महाराज को स्थापित कर सकते हैं। किसी भी समय आप, जो 12:17 से 10 बजे तक। अगर आप गणपति स्थापित करते हैं अलग से गणेश चतुर्थी पर, तो बहुत अच्छी बात है। आप ये गणपति जी तो 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए भी ला सकते हैं, और कोई कोई तो पहले दिन से लेकर समापन विदाई होती है, जो कि 19 सितंबर में है। 10 सितंबर से प्रारंभ होकर 19 सितंबर में उनकी मूर्ति का विसर्जन करके समापन किया जाएगा। ढोल मंजीरों के साथ, शंख के नाद के साथ उनको लेकर भी आया जाता है और उनकी विदाई भी की जाती है। कभी भी गणेश जी की पीठ नहीं देखी जाती। बीच में मैं एक बात भी बता दूं, गणेश जी की पीठ नहीं कभी भी देखी जाती। गणेश जी को इस तरह से लेके आया जाता है, उनका मुख सामने की तरफ होता है। अगर आप गणेश स्थापना करते हैं, विघ्नों को हरने वाले देवता है, अगर आप गणेश जी की स्थापना करते हैं गणेश चतुर्थी पर, तो अगर आप नया, वो आपको नया ही लाना होता है। अगर आप 3 या 5, 7 दिन के लिए उनको अपने घर मेहमान स्वरूप बुलाते हैं, यानी कि अपने परिवार का सदस्य बनाते हैं, तो आपको, अगर आप लेकर आते हैं तो नया ही लेकर आना होता है। और आजकल तो इको फ्रेंडली आते हैं। उसके अंदर आज इस समय जो बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं गणपति महाराज की, उसके अंदर फलों के, फूलों के बीज भी हैं। तो जब आप उनको विसर्जित करेंगे, तो आप एक टब में या बाल्टी में जो विसर्जित करेंगे, तो उसमें जो उनकी खाद बनेगी, उससे आप फूल और फल भी आप किसी भी गमले में अगर डालेंगे तो उनके पौधे उग कर आएंगे। तो विसर्जन करने की विधि भी बताऊंगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी पूरा गणेश उत्सव का पर्व पूरे 10 दिन चलने वाला है। मैं आपके साथ निरंतर बनी रहूंगी, महत्वपूर्ण जानकारियां बीच बीच में मैं आपको देती रहूंगी। पूरी सीरीज में आपको गणेश चतुर्थी पर प्रदान करूंगी। तो आज मैंने आपको बता दिया अभी तक तो शुभ मुहूर्त क्या है और आपको कैसे लाने हैं। पूजन की विधि सूक्ष्म रूप से बताऊंगी। वैसे तो गणपति महाराज को पूजन जैसे भी आप करना चाहे, मेन चीजें मैं बताऊंगी कि अगर आप चौकी पर स्थापित करना चाहते हैं या अपने घर के मंदिर पर भी स्थापित करना चाहते हैं, तो उनको नीचे जो उनका आप सिंहासन बनाएंगे यानी चौकी बनाएंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। अगर रेशमी वस्त्र बिछाते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। जल का कलश रखें। आम के पत्ते या नीम के पत्तों की बंदरवाल लगानी है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, कलेश है, परेशानियां हैं, तो नीम के पत्तों की बंदरवाल आप इन दिनों लगा सकते हैं। गणेश चतुर्थी को लगा दीजिए और उसको फिर उसी दिन विसर्जन करिएगा जब गणपति जी का विसर्जन होगा, यानी उनकी मूर्ति का विसर्जन होगा। तो आपको बंदरवाल ये लगानी है। उसके बाद आप उनको मोदक का भोग लगाइए। भोग भी मैं आपको बताऊं कि हर दिन अलग अलग तरह का भोग अगर आप लगाएंगे, मैं भोग की भी एक वीडियो छोटी सी आपको दूंगी, जिसमें आपको बहुत सारे गणपति महाराज के प्रिय भोग बताऊंगी कि आप कोई भी भोग लगा सकते हैं। उसके पश्चात आप पीले फूल उनको जरूर अर्पित करें। दूर्वा घास उनको जरूर अर्पित करें। दूर्वा घास के मैं दिखाई, पहले वीडियो में आपको दिखाई हुई है दूर्वा घास, जिसकी एक तिनके में ऐसे ऐसे कई निकले हुए होते हैं, वो दूर्वा घास होती है। तो एक नहीं मानी जाती, हमेशा जोड़े में चढ़ती है, तो 2 लेते हैं तो वो एक दूर्वा घास माना जाता है। तो दूर्वा घास भगवान को जरूर से जरूर अर्पित करें। तुलसी दल भूलकर भी भगवान गणपति को अर्पित ना करें। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि तुलसी दल भगवान गणेश को बिल्कुल भी प्रिय नहीं, तुलसी ही प्रिय नहीं। क्योंकि एक बार तुलसी ने गणपति महाराज का उपहास उड़ा दिया था उनके शारीरिक आकार को लेकर।
तब से भगवान गणपति पर तुलसी को बिल्कुल भी चढ़ाया नहीं जाता, ना उनके भोग और प्रसाद में ही डाला जाता है। तो इस बात का आपको पक्का से ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी प्रसाद बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें तुलसी दल जरूर प्रयोग करते हैं, लेकिन गणपति की पूजा में तुलसी दल प्रयोग नहीं किया जाता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में कहीं भी अंदर रिश्तों में मनमुटाव है, अगर रिश्तों में मनमुटाव है, तो गुड़ का और घी का भोग लगाइए गणपति महाराज को। थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाएं। उसके पश्चात, भोग लगाने के पश्चात, वो घी और गुड़ गाय माता को आपको खिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। रिश्तों में मिठास लाने के लिए ये आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, या आप एक दिन भी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन कर लीजिए, फिर समापन वाले दिन कर लीजिए, या डेली की डेली आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको गणपति महाराज की पूजा का ध्यान रखना है, भोग का ध्यान रखना है। अगर बच्चों में विद्या और बुद्धि की कमी है, आपको ऐसा लगता है कि मन पढ़ाई में नहीं लगाते, जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते, अगर कहीं हाथी, आपको कोई एक ऐसा स्थान पता हो जहाँ पर हाथी मिल जाए, तो हरा चारा जरूर खिलाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, आपको लगता है, या भी किसी इंटीरियर में रहते हैं, आपको लगता है हाथी यहाँ नहीं मिलेगा, तो फ़ोन करिए अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। अगर वो कहते हैं कि हाँ हमारी पहुँच में कहीं हाथी है, तो इस पूरे 10 दिनों के अंदर कभी भी गणेश चतुर्थी पे ना मिले, बीच में बुधवार भी आएगा, तो गणेश जी का प्रिय दिन है, या जो भी दिन हो, हाथी को चारा, आप पैसे उनके अकाउंट में, आजकल तो सब कुछ इंटरनेट का ज़माना है, पैसे भेज दीजिए और कहिए कि आप इन पैसों से हाथी को चारा खिलवा दीजिए हमारे बच्चे के निमित्त। तो ये भी कार्य आपका कोई अपना इस कार्य को कर सकता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस कार्य को अवश्य करिए। अब बताऊंगी एक छोटी सी बात कि यदि आप गणपति स्थापना नहीं कर रहे हैं, उनके नियम कायदे कानून, अगर आप स्थापना करते हैं तो नियम कायदे कानून आपको पता ही होंगे कि आपको भूमि शयन करना है और आपको सात्विक भोजन बनाना है, दोनों समय पूजा करना है, आरती करनी है, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र की माला का जाप करना है, भोग लगाना है, कीर्तन करने हैं, भजन करने हैं। बिल्कुल आपके घर में मेहमान आए हैं, जितनी भी ज़्यादा आप कर सकते हैं सेवा करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। गणपति बप्पा कभी किसी को खाली नहीं छोड़ते, विघ्नों को हरने वाले, आपके कष्टों को काटेंगे, आपके विघ्नों को हरेंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और अगर जिनके घरों में ये गणेश चतुर्थी का पर्व इस तरह से नहीं मनाया जाता, एक उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता, तो वो भी अपने घर के मंदिर में जो आपके गणपति हैं उनके वस्त्र चेंज करेंगे, मतलब उनको नए पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, उनके नीचे पीले रंग की गद्दी या कोई स्वच्छ कपड़ा बिछाइए, पीले रंग का फूल चढ़ाइए, उनको मोदक का भोग लगाइए, तो गुड़ का भोग लगाइए, घी का भोग लगाइए। मतलब इस तरह का भोग आप अगर नहीं भी नए गणपति ला रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में अवश्य कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप गणेश उत्सव को पूरे एक उत्सव की तरह मनाएं। यदि वहाँ लाकर मना रहे हैं तो आप सारा विधि विधान जानते होंगे, नहीं तो मैंने जो बताया उस तरीके से कर सकते हैं। और अगर नहीं लाकर कर रहे हैं तो घर के गणपति को भी पूज सकते हैं। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये गणेश चतुर्थी है। इससे संबंधित समस्त वीडियो के साथ मैं आपसे प्रतिदिन मिलती रहूंगी। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। दीजिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिससे जरूरत है उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपतये नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद